जय गुरु जी। आज हम बात करेंगे wrist वॉच के बारे में। क्या wrist वॉच का कोई कनेक्शन है ग्रहों के साथ? क्या wrist वॉच पहनने से हमारे लाइफ में कोई बदलाव आ सकता है, सुधार आ सकता है, और इट इज़ ऑल जस्ट अ मिथ, जस्ट सेल्स पिचेस? कौन सा wrist वॉच हमें पहनना चाहिए, कौन सा नहीं पहनना चाहिए और कब पहनना चाहिए, कौन से सर्कमस्टेंसेस पे कौन से वॉच का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और wrist वॉच पहनने के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, नहीं पहनूंगा तो क्या होगा, और कब wrist वॉच नहीं पहनना चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हम आज बहुत डिटेल में जानेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि कौन सा वॉच हमें सूटेबल है और कौन सा वॉच हमें पहनना चाहिए, वॉच खरीदते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और उससे क्या हमें मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, कौन से हाथ में वॉच पहनने चाहिए और कब हमें वॉचेस नहीं पहनने चाहिए। कुछ प्रोफेशंस में तो वॉच पहनना मना है, तो ऐसे लोगों की भी क्वेरी आती है, तो मैंने सोचा एक डिटेल में वीडियो ही बनाया जाए। सो आई विल डिस्कस इन डिटेल कि कौन से वॉच से आपको क्या फ़ायदे होते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम जानना चाहते हैं तो आपके लोशो ग्रिड में या आपके न्यूमरोस्कोप में नंबर 6 और नंबर 7 अगर एब्सेंट है तो ये मेटल एलिमेंट का होता है। तो सिंपल रेमेडी फॉर दिस इज वेयर अ wrist वॉच विथ दैट पर्टिकुलर मेटल। अब हमेशा हम रेकमेंड करते हैं आइदर गोल्डन स्ट्रैप wrist वॉच और गोल्डन एंड सिल्वर स्ट्रैप wrist वॉच। मैं कभी सिर्फ सिल्वर स्ट्रैप का wrist वॉच रेकमेंड नहीं करती हूँ। इसका क्या कारण है? अब गोल्डन स्ट्रैप का wrist वॉच जो होता है ये आपके शुक्र देव से रिलेटेड है, नंबर 6 दैट इज वीनस। सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर मिसिंग है या आपको लग रहा है कि लाइफ में लग्जरी ग्लैमर की कमी है, डिजायर्ड लाइफस्टाइल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपल बेसिक रेमेडी इज स्टार्ट वेयरिंग अ गोल्डन कलर wrist वॉच विथ गोल्डन स्ट्रैप। देन अब नंबर 7 अगर मिस हो चुका है आपके लोशो ग्रिड में, तो 7 is the number of केतु and it is also the number of element silver। अब अगर मेरे चार्ट में 6 है और सिर्फ 7 मिसिंग है, तो क्या मैं सिल्वर का स्ट्रैप का wrist वॉच पहन लूँ? द आंसर इज नो। आपको हमेशा सिल्वर और गोल्डन मिक्स करके ही स्ट्रैप wrist वॉच पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि 7 नंबर जो है वो केतु का नंबर तो है, बट इट इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, धोखे के नंबर है। तो सिर्फ सिल्वर स्ट्रैप के wrist वॉच पहनने से आप सिर्फ केतु के एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं धोखे के संभावना है। सो टू एलिमिनेट दैट आई ऑलवेज रेकमेंड दैट यू शुड वेयर सिल्वर एंड गोल्डन मिक्स्ड wrist वॉचेस। तो ये तो हो गया स्ट्रैप के बारे में। अब क्यों ना हम ऐसे आई वॉच विच इज विथ सिलिकॉन स्ट्रैप ये नहीं पहनना चाहिए? वाई? Now if you see here silicone or a rubber strap, this is a bad conductor of electricity. That's what we say, right? So similar way, इसे जब हम अपने कलाई पे बांधते हैं, so this will act as an insulator। ये जो वॉच में जो एनर्जी है वो हमें नहीं मिल सकती है, because the strap acts as an insulator. Whereas when you wear a metal watch, it acts as a conductor. So जो वॉच में जो एनर्जी है, because आपने जो बॉडी में जितने भी ज्वेलरी पहने हैं, कोई भी चीज़ पहनी है, यू कैन सी ओनली द वॉच इज सच अ थिंग विच हैज़ अ मूवमेंट, और ये लगातार चलता रहता है ड्यू टू द सेल इन इट। सो इट इज़ प्रिफर्ड दैट यू वेयर एन एनालॉग वॉच विच हैज़ अ सेल and which moves tick 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 and with the strap, metal strap, so that energy, and when you wear it on the pulse point, right? सो ये जो एनर्जी है वो ट्रांसमिट होती है, जेलअप होती है आपके बॉडी के साथ और आपके बॉडी को ऊर्जा देती है। सो यू फील एनर्जेटिक। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन। अब वॉच जो होता है शुक्रदेव से कनेक्टेड है, केतु से कनेक्टेड है, आपने देखा
वॉच जो है आपको समय बताता है, राइट? एंड समय इज रूल्ड बाय शनिदेव, करेक्ट? कर्म के फलदाता शनिदेव ये समय को रूल करते हैं। इसमें एक मैं स्टोरी बताना चाहूँगी। दो फ्रेंड्स थे, दो जिन्होंने कॉलेज कंप्लीट किया, दोनों की जॉब लग गई। वन वॉज डूइंग ओके, बिलो एवरेज, एंड द वन पर्सन वॉज डूइंग वेरी वेल। तो दोनों ने अपने सैलरी से एक एक वॉच खरीदा। द वन पर्सन टुक अ नॉर्मल वॉच विदाउट एनी ब्रांड, अनब्रांडेड वॉच। द अदर पर्सन वो जाके अपने राडो की वॉच लेके आया। तो जो ये दोस्त है पहला वाला जिसने नॉर्मल वॉच लिया था, वो उसको बोलता है कि क्या भाई तेरा घड़ी मेरे घड़ी से ज़्यादा टाइम बताता है क्या, या सही टाइम बताता है? ऐसे ही मजाक में उसने बोला। तो मजाक में वो दूसरा दोस्त रिप्लाई करता है, नहीं दोस्त, तेरा घड़ी तुझे टाइम बताता है, मेरा घड़ी मुझे और सबको मेरा टाइम बताता है। इसमें आप समझे? दैट मीन्स इनडायरेक्टली ही सेड बाय वेयरिंग अ राडो वॉच उसे सिर्फ समय ही नहीं पता लगता है, उसका समय कैसा चल रहा है ये मैसेज बाकियों को भी कन्वे हो जाता है, राइट? सो दिस इज द थिंग। आप अपने पर्सनैलिटी पे, आप अपने शरीर पे कोई भी चीज़ जो पहनते हैं, एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट। और आप उसी चीज़ को क्यों अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप जेल हो रहे हैं उसके साथ, आप सिंक हो रहे हैं, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसे अट्रैक्ट कर रहा है। आई विल गिव यू फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग प्रिफर करते हैं घड़ी को लेफ्ट हैंड में पहनना एंड कुछ लोग प्रिफर करते हैं राइट हैंड में पहनना। अब इसका क्या रहस्य है? राइट हैंड इंडिकेट्स मैस्कुलाइन एनर्जी एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स एफर्ट्स या एक्शन ओरिएंटेड। ऐसे लोग यूजुअली अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड होते हैं। दीज पीपल वर्क हार्ड टू सी टू दैट देयर डिलीवरेबल्स आर गुड। एंड जो इंसान लेफ्ट में पहनते हैं, यूजुअली सच पीपल हैव फेमिनाइन टाइप ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स दे आर वेरी क्रिएटिव, दे आर वेरी इमोशनल, दे आर वेरी इमेजिनेटिव। सो दिस काइंड ऑफ पावर you get by wearing the wristwatch either on left hand or right hand. अब ये तो हमने समझ लिया कि लेफ्ट हैंड में क्या है, राइट हैंड में क्या है, बट कौन सी घड़ी हमें पहननी चाहिए, ये अक्सर मुझे क्वेश्चन आती है और बार बार पूछा जाता है कि क्या ये घड़ी ठीक है या ये घड़ी। तो सारे तो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, बट आई विल टेल यू फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इट। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक दिस वॉच, कैन यू हैव अ लुक एट दिस वॉच? ये आपको वॉच दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इस वॉच में आप देखिए, इट्स अ ब्लैक प्लेन डायल वॉच जिसमें छोटे 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 एरोस है। सो दिखने के लिए तो ये घड़ी बहुत सुंदर है, बट आई वुड से डू नॉट बाय सच वॉचेस। वाई? क्योंकि ये सिर्फ एस्थेटिक लुक देता है आपको, यू विल नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। प्लस इसमें तो एक प्लस पॉइंट है कि ये स्ट्रैप कम से कम गोल्डन है। There are many watches and the youth generation I see, they wear the watches of black dial with black strap. ये आपको कभी नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि black is the color which absorbs everything, right? So it absorbs negativity as well. तो क्या आप अपने समय को नेगेटिविटी absorb करने देंगे? नहीं, right? So similar way. हाँ, ये जो वॉच है, अगर नेचुरली आप ऐसा वॉच अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, you like such type of watch, that means you are authoritative in nature, you are dominating in nature. आपको हमेशा dominate करना अच्छा लगता है। Usually आप देखेंगे lawyers will be wearing such watches या judges will be wearing such watches. वो थोड़ा अलूफ ही रहते हैं, they don't mingle up easily with everybody. Parties में भी आप देखिए, person who is wearing such kind of watch, you will see he is very reserved and he is at a higher position or higher post. So this is the quality of such watches. So naturally they attract such watch. Then if you see this watch, see this has a silver and golden strap, which is good numerologically. And then if you see the inner dial, such kind of dial goes very well with technical teams. अगर आपका प्रोफेशन या जॉब टेक्निकली रिलेटेड है या मीडिया से रिलेटेड है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर में रिलेटेड है, you can go in for such watches. Then you can see this watch. This has a dial. Inside also it has very small inner dials. Along with this, some watches may be there,
जिसमें बहुत सारा इनर मैकेनिज्म होता है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। नेवर बाय सच वॉचेस। जितना डायल में कॉम्प्लिकेशंस होंगे उतने आपके लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। देन you can see this is a beautiful watch, but I would say no for this watch. The reason being, one, the strap is totally silver, which is no. Then if you see the dial, if you see all the numbers and if you see the 6 number, though this is a Tissot watch, right? I don't have anything against the company or whatever, but if you see the 6 number, it's ulta. 6 luxury, Venus को represent करता है। So आपके लाइफ में luxury, comfort, and when that number itself is ulta in your watch, so imagine what kind of luxury or comfort you can attract. Maybe luxury और comfort होगा आपके पास या आ सकता है, but you don't have time or you don't have health to enjoy that luxury and comfort. That's what that watch attracts. Then if you see this watch, this is a lady's watch with multiple diamonds in it and probably a butterfly inside it. Now ये क्या दर्शाता है? This shows carefree attitude. Usually if you see college girls और जो youth बच्चे होते हैं, they prefer such type of watch क्योंकि carefree है, they are stress free, कोई stress नहीं है, they don't take tensions, so such people like such watches. Then if you see this watch has only diamond studded inside and a 12 number written. अब ये क्या दर्शाता है? इस वॉच से है कि ये पर्सन, द पर्सन हु इज वेयरिंग दिस वॉच इज केपेबल, स्किल सेट्स भी है, यूनिवर्स से बहुत कुछ ये मांग रहा है बट यूनिवर्स इसे दे नहीं रहा है। दैट्स व्हाट इट इंडिकेट्स। सो अवॉइड सच वॉचेस ऑल्सो। देन आई वुड लाइक टू शो यू वन मोर वॉच। इफ यू सी दिस वॉच, see this is also again a same golden color watch with the golden dial with all the numbers in it. So जितने numbers आपके watch में clearly mentioned होंगे numerologically, that watch is very good because you are getting the energy of all the numbers. That's what it indicates. So friends, हमने जान लिया कि कौन से watch से हमें क्या मिलता है। तो अब हो सकता है confusion कईयों की और बढ़ गई, आखिर ले तो किस टाइप का watch ले। वैसे तो स्पेसिफिकली ये एनालिसिस आपके डेट ऑफ बर्थ से होने के बाद ही रिकमेंड होता है कि आपको कौन सा वॉच सूट करता है और आपका कौन सा प्रोफेशन है। बट इन जेनेरिक अगर आप जानना चाहते हो तो आई वुड लाइक टू शो यू अ सैम्पल। ट्राई टू बाय सच टाइप ऑफ वॉचेस। यू कैन सी द डायल इज प्लेन एंड क्लियर, स्पेशली द यूथ जनरेशन, द चिल्ड्रन। आप पेरेंट्स ऐसे वॉच खरीद के दीजिएगा ताकि बच्चों को क्लैरिटी ऑफ माइंड मिले, कौन से फील्ड में जाना है, क्या करना है, कौन सा स्टडी फील्ड हमें सेलेक्ट करना है, कौन सा यूनिवर्सिटी हमें सेलेक्ट करना है। दीज डिसीजंस आर वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपका लाइफ लॉन्ग डिसीजन इस सिंगल डिसीजन पे रहता है। सो ट्राई एंड बाय सच वॉचेस। हियर इफ़ यू सी, यहाँ पे सारे नंबर्स नहीं है, प्रिफरेबली सारे नंबर्स होंगे तो बेस्ट है। यू कैन सी द स्ट्रैप, इट्स गोल्डन एंड सिल्वर, दैट यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट कि विच नंबर इज मिसिंग, and it should give you clarity and it should be bigger. Usually watch जब भी आप पहनते हैं, एक थंब रूल आप मान के चलिए, आपके wrist के 80% of the size should be the dial size of the watch. So this is very much important. इससे आपको यूनिवर्स से पूरी सपोर्ट मिलेगी, एनर्जी मिलेगी और wrist watch से आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं और अपने लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। So good luck and goodbye. Thank you.